वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेव का क्या अर्थ है? उनको वासुदेव क्यों कहते हैं? वासुदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम है। वासुदेव क्यों उनको कहते हैं? वो सबके भगवान है। वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव कहते हैं। जानकारी थी? भगवान कृष्ण को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव शब्द का और भी अर्थ होता है, लेकिन मुख्य अर्थ है वसुदेव जी के पुत्र को नमस्कार। वसुदेव नंद बाबा भी हैं और मथुरा के यादव भी। वसुदेव वसुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं नंद बाबा, इसलिए उनको वसुदेव। वासुदेव का अर्थ है नंद नंदनाय। वसुदेव पुत्र वासुदेव क्यों कहते हैं? उनका ओरिजिनल नाम कोई डुप्लीकेट नाम है क्या? श्रीमद् भागवतम की आरती करेंगे। 15 श्लोकों में अरिष्ट के बद्ध लीला की कथा है। भगवान तो बद्ध नहीं करते हैं, उद्धार करते हैं, लेकिन देखने में लगता है कि वध कर रहे हैं। तो भक्त लोग आनंद के साथ और अव्यग्रता के साथ गाते हुए इसका पाठ करेंगे। पहले ये पाठ पहली कथा। अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। बच्चों से पूछते हैं षट का क्या अर्थ हुआ? इसमें षट शब्द है, वो क्या अर्थ हुआ? हमें ये षट त्रिंशः, त्रिंश माने 30 का क्या अर्थ होता है? 30।
गुजराती में ज़्यादा आसान है। प्रिंस सत माने 6 और 30 36 36वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले जुगल गीत नामक 35वां अध्याय पूरा गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री शुक उवाच अथ तर्या गतो गोष्ठां वरिष्ठो वृषभासुरः महिं महाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। ये लोग नहीं पढ़ने का व्रत ले लिए हैं क्या? बच्चों को लेकर किताब देना चाहिए ना, तो देख रहे हैं ना। ब्रह्ममाणः खरतरं पदा च विलिखन्महि उद्यम्य पुच्छं वप्राणे विषाणाग्रेण चोद्धरन्। वप्राणी का अर्थ दीवार के पास चबूतरा वगैरह उसको अपने सींग से पूरा छोड़ने लगा, खाने लगा पूरा। उद्यम्य पुच्छं वप्राणे विषाणाग्रेण चोद्धरन्। किंचित् किंचित् चक्रेणमुञ्चान् मूत्रयन् स्तब्धलोचनः यस्य निर्हादितेनाङ्ग निष्ठुरेण गवाङ्गिनाम् पतन्त्यकालतो गर्भात् स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्य कपुद्यचलशङ्कया तं तीक्ष्णशृङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन् संत्यज्य गोकुलम् कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः। भगवान् अपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतम् मा भष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाव्ययत्। गोपालै पशुभिर्मन्दः दासितैकिमसत्तमम् बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फुट्याचितोरिष्टम् फलशब्देन कोपयान् सख्युरंसे भुजा भोगम् प्रसार्यावस्थितो हरिः सुप्येवं कोपितोरिष्टः कुलेन वनिमुल्लिखान् उद्यत पुच्छ भ्रमन्नेभः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत् अग्रण्यस्तविषाणाग्रः स्तब्धा श्रीलोचनोचिताम्
कटाक्षिप्य द्रवतुर्णाम् इंद्रमुक्तो सनिर्यथा गृहीत्वा शृंगयोस्तं वा अष्टादशपदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान् गजः प्रतिगजं यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतच्छिन्न सर्वांगो निःश्वसन क्रोधमूर्छितः समापतन्तं सनिगृह्य शृङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथाग्रमम्बरम् कृत्वा विषाणेन जघान सोपत अश्रीगमनमूत्र सकृत् समुत्सृजन् क्षिपंश्च पादानवस्थिते क्षणः जगाम कृच्छ्रं मृते रथक्षयम् पुष्पैः किरन्तो हरिमीडिरे सुरः एवं ककुर्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेशगोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः वृषभासुरः मयि महाककुत्याय कम्पयन् खुर्वीक्षताम् गन्धमाणाखरतरम् पदा चाभिलिखन्महि उद्यम्य पुच्छं वक्त्राणि कहते हैं अथा जब श्री कृष्ण रास क्रीड़ा के लिए उद्यत हुए तभी अर्थात प्रदोष काल में सायं के समय महाककुत्कायः जिसका शरीर और ककुत दोनों बहुत बड़े हैं। ककुत का अर्थ होता है पीठ के अग्र भाग पर, कंधे पर शिखा, मांस शिखा होती है, दिल है, दिल कहते हैं। सांड के पीठ के आगे कंधे पर करते हैं, बहुत बड़ा। जर्सी ससुर नहीं होता, जर्सी गाय में नहीं होता, काऊ में नहीं होता है, गाय में होता है। महाककुत्काय महत् अत्युच्चम ककुत पृष्ठाग्र शिखा तथा भूत काय जस्य स अरिष्ट अरिष्टाख्य, अरिष्ट जिसका नाम है, वृषभासुर जो बैल के रूप में
वास्तव में असुर है। खुर विक्षता महीन, अपने खुर से विदारित पृथ्वी को कँपाते हुए गोष्ठ में आया। दूसरे श्लोक से इसका अन्वय है। अथ तर्यागतो गोष्ठम् अरिष्टो वृषभासुरः महिं महाकपुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। गोष्ठ में अर्थात गोष्ठ के निकट जहाँ गौएं रहती थी ब्रज में, शाम के समय वन से गौएं आ गई थी ब्रज में, सब दोहन भी हो चुका था गौओं का। और प्रतिदिन की भांति श्री कृष्ण बहुलाष्टमी के दिन वे अब निकल रहे थे, रासलीला के लिए तैयार हो गए। भगवान की रासलीला प्रति रात्रि होती थी, दिन में गोचारण और रात्रि में रास। रास में जाने के लिए देव उद्यत हुए, उसी समय तरही वृषभासुरः अरिष्टः महिं कंपयन् गोष्ठम विदेश। गोष्ठ में आया, गोष्ठ के निकट आया। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, गौरी जहाँ बैठी थी या खड़ी थी, वो दोहन समाप्त हो चुका था, तो वहाँ पर नहीं गया। वृषभासुर बहुत बड़ा शान है, तो उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े शान देखे हैं, लेकिन वो शान है कुछ और ही था। वास्तव में असुर था, कंस का हितैषी, और कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में गया था, ब्रजवासियों को भी मारने के लिए। वैल का रूप क्यों धारण किया? हरीश्वरी जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण नाम का लड़का है, ये गोपाल है, गौओं का पालन करता है। दूसरा रूप बना करके जो लोग गए वो मारे गए। मैं गौ का रूप धारण करके जाऊंगा तो हमारा पालन करेंगे, और पालन करने में ही हम मार डालेंगे। गौ का रूप धारण करके गया, बैल का रूप। तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, महाककुत काय। उसके काय शरीर में महाककुत था, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो विशाल पर्वत शिखर के समान दिल था उसका, उसमें कभी कभी बादल आश्रय लेते थे। मेघ पर्वत शिखर में देखा जाता है कि आश्रित है, इतना ऊंचा दिल था, उसमें मेघ आश्रय लेते थे। इस तरह से वृषभासुर गया गोष्ठ। रम रमाणा खरतरम पदार्थ विलखन नहीं, यम पुच्छम वक्राणी विशाला गण के धरे। आगतः शुरू नहीं है क्रिया। वृषभासुर कैसा था इसका वर्णन किए, क्या कर रहा था, किस रूप में ब्रज में आया। खर परम रंभमाण, अत्यंत निष्ठुर, यथा भवती तथा रंभमाण, हकड़ रहा था। वृषभ जाति शब्द रंभमाण, रंभ का अर्थ है हकड़ना। साधारण बैल भी हकड़ते हैं, हकड़ना भोजपुरी शब्द है, पता नहीं जब क्या कहते हैं। बैल जब एक सांस जब दूसरे सांस से लड़ने के लिए बोली बोलते हैं तो उसको रंभमाण कहते हैं। क्या इधर कहते हैं उत्तर भारत में? हुंकार। अच्छा, भोजपुरी उससे ज़्यादा उत्कृष्ट है। हुंकार में, हुंकार के साथ साथ तो उनका पोस्चर लड़ने का, ऐसे लड़ने का, और पैर से, अगले पैर से पृथ्वी को खोदना,
ये स्वभाव होता है बैल का। ये तो आंसू ही था, बैल का नाटक कर रहा था विशाल पर। एक बार में जो मिट्टी खोदता था, ये देसी मशीन भी नहीं खोद सकती, ना खोद रहा था। बड़ा भारी शरीर था और हुकड़ रहा था, हुंकार कर रहा है। खुरविक्षता महीन कम पड़े। खुरविक्षता उसके खुर के आघात से खोदने से विशेष क्षत हो गई थी पृथ्वी, जहाँ तहाँ गड्ढा पड़ गया। तो स्वभाव है बैल का। तो खुरविक्षता महीन कम पड़े, पृथ्वी को कंपा रहा था, पृथ्वी को खोद रहा था, इसके साथ पृथ्वी कांप रही थी। तो गोष्ठ में आया ब्रजम आगता तो पड़ेगा अंगे आगे खरतरम रंग मारा। खर का अर्थ होता है कठोर, बहुत कर्कश। उसका हुंकार या हकाना बहुत कठोर हो रहा है। खरतरम, अतिशय खर, अतिशय खराब, से निष्ठुर, कठोर। पदार्थ महीन भी लिखन, और पैर से पृथ्वी पर लिख रहा था। मतलब कोई अक्षर नहीं लिख रहा था, मतलब वही खोज रहा था लिखन, विशेष लिखन। पुच्छम उद्यम्य, पूछ ऊपर किए था, उद्यम्य पूछ ऊपर किया था, और विशाल अग्रेण दोनों सिंह के अग्रभाग से वप्राणी, प्राचीर के जो मूल चहरदीवारी ब्रज में थी कहीं कहीं घरों में, तो चहरदीवारी के नीचे मोटा माटी रहता है, ये ईटा जो है ईटा या चबूतरा। बैल का स्वभाव देखते हैं, वो सिंह से खोदता है जमीन को। तो जो ऊंचे ऊंचे स्थान थे, खास करके चहरदीवारी, दीवार, चबूतरा, सबको ढा रहा सिंह से। तो उद्धर उच्च पर उठा के सिंह से दूर झटकता था, फेंकता था, किंचित। और मध्य मल त्याग करता, गोबर देता। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते किंचित मध्य बीच में थोड़ा शौच करता था और मुझता था, सक्रिय नीच। ये बैल का स्वभाव होता है। जिस रूप में विश्वासन आया है सुखदेव गोस्वामी उसको पेश कर रहे हैं। किंचित सकृत मतलब पुलिस, गोबर, मुंचन और मूत्र, और मूत्रम च उत्सृजन, स्तब्ध लोचन, निमेष नेत्र थे उसके, आंख पर पलक नहीं गिरने दे रहा था, पूरा क्रोध में था। तो असुर था, असुर भले बैल को न हो जाए, लेकिन उसको बैल है नहीं। स्तब्ध लोचन, स्तब्ध है, और निमिषे लोचने जस तथा भूतसन, गोष्ठम ब्रजम आगत की तृतीय नाम है। अच्छा, अब इसके क्रियाओं का और शरीर का वर्णन तो हो चुका है, विशालता है। तो उसी तरह से सारे अंग विशाल थे, भयानक था। और उसके आवाज का वर्णन कर रहे, उसके हकड़ने का, हुंकार का वर्णन कर रहे। जस्ट निर्हार्यतेन अंग निष्ठुरेण गवाम निर्माण पतंत काल तो गर्भा श्रवंते स्म भेद। हे प्रिय परीक्षित, महाराज परीक्षित जब कथा सुने तो उनका चेहरा उड़ गया। ऐसे ब्रज में जहाँ ब्रजवासी गोप, गायन, गोपियाँ रहती हैं,
ऐसे स्थान पर इतना भयावह, इतना भयानक असुर पहुंचा है, हाय भगवान क्या होगा। तो वे उस समय महाराज परीक्षित के इस चिंतित चेहरे को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते, प्रिय परीक्षित अंग संबोधन कर, तुम चिंता मत करो, ये भी तुरंत समाप्त होना है। अंग हे प्रिय परीक्षित, जस्य निर्हरादिकेन निष्ठुरेण, वृषभासुर के कठोर निष्ठुर हुंकार से, उसकी आवाज से हकड़ने से, गवान निगणा गर्भा अकालतः भय न श्रवंती पतंती च। इतना भय होता था गौओं को उसके हकड़ने से और स्त्रियों को कि अकाल में, अभी प्रसव का समय नहीं पूरा होता है, उसी समय उसके गर्जन को, उसके हकड़ने के शब्द को सुन करके उनका गर्भ गिर जाता और श्रावित हो जाता। इतना भयावह असुर। ये ब्रज में ऐसा किसी गाय को नहीं हुआ, लेकिन उसके जिंदर हकड़ने का वर्णन कर रहे हैं। पतंती अकालतः गर्भ, अकालतः मतलब प्रसव समय पूर्व में, प्रसव समय से पूर्व ही गौओं के और स्त्रियों के गर्भा भय न श्रवंती पतंती से, भय से गिर जाते, श्रवित हो जाते। पतन का क्या, श्राव का क्या अर्थ हुआ, लिखा गया है इस श्लोक में, ग्रंथ में कि चतुर्था भवेत् श्राव। 4 महीने का जब बच्चा होता है गर्भ में, तो उस समय किसी कारण से अगर गर्भ समाप्त हो गया तो उसको श्राव कहते हैं, बह जाना, श्राव उसको कहते हैं। और 5वें और 6ठे महीने में, चौथे महीने से लेकर 5वें और 6ठे महीने में यदि गर्भ गिरता है तो इसको श्राव कहा जाता है। श्राव माने गर्भ। अतः ऊर्ध्वं तु नारीणाम प्रसव परिकीर्तितः। और इसके मैं भूल गया, चौथे महीने तक यदि गर्भ गिरता है तो श्राव कहते हैं। 5वें 6ठे महीने में गिरता है तो उसको पात, गर्भपात कहते हैं, गर्भपात। आजकल बड़े बड़े लोग वृषभासुर का काम कर रहे हैं। जो एक असुर करता था उसके, वो नियम बना बना करके लोग चालू किए। ऐसा दूषित समय आ गया, जिसको मनुष्य शरीर मिलने वाला है वो जन्म नहीं ले, जन्म नहीं ले। इस तरह का मानव दानव का आचरण कर रहा है। 4 महीने तक जो गर्भ गिरता है तो उसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में जो गिरता है उसके बाद उसको पात कहते हैं। और इसके बाद 8वें 9वें महीने में, 10वें महीने में जब प्रसव होता है तो इसको प्रसव कहा जाता है, जन्म। तो अकालतः असमय में ही स्त्रियों के, गौओं के गर्भ गिर जाते, इतना भयावह असुर था। और बड़े ट्रिक से गौ का रूप धारण करके आया था, गोपाल को मैं मार दूंगा और उन्हें नहीं मार पाएगा। प्रविशंति घना जस्य, उसके दिल के, उसके ककुद की ऊंचाई विशालता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। प्रविशंति घना जस्य ककुदी अचल संकय, घना मेघा जस ककुदी प्रविशंति अचल संकय। उसको पर्वत समझ करके मेघ उसके ककुद में निवास करते, प्रवेश कर रहे। सूर्य इतना ऊंचा था कि बादल उससे नीचे ही रहते, प्रवेश कर रहे।
तम तीक्ष्ण श्रृंगम उद्विक्ष गोपियो गोपाष्ट। गोष्ठ के पास ही ये दूर पर पर्वत के समान उसका ककुट था, विशाल शरीर, उसके हकड़ने की आवाज, उसके ऊंचे और तीक्ष्ण तेज सिंह को देख करके सिंह का बढ़ा कर दे गोपियां बिल्कुल त्रस्त हो गई। गोप्या गोपाश्च तत्र से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे पहले भय हुआ, इसलिए उनका प्रथम निपात कर रहे कह रहे हैं। और गोपाश्च तत्र सब त्रस्त हो गए। हाहाकार मच गया गोकुल में, ब्रज में, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग भागने लगे इधर उधर इधर उधर। कोई छिपना चाहता था वृक्षों के पास, घरों में इधर उधर, लेकिन छिप नहीं सकता। सब भागने लगे, तितर बितर होने लगे। गौओं ने जब देखा वृषभासुर को, ये उठ करके बिजुक गई और भागने लगे। भय के मारे सब भाग रहे हैं। भय पशुओं दुर्दूर भीतर, मनुष्यों में गोपियां और गोप ये तो सब भाग ही रहे थे। पशु भी दुर्दूर, पशु सब भाग चले, भागने लगे। भीतर भयभीत हो गए। राजन शंकर गोकुल, हे महाराज परीक्षित, गोकुल को छोड़ करके भागने लगे। और लेकिन ब्रजवासियों का एक स्वभाव है, वे भाग रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब है, कोई विपत्ति पड़ी है तब तो कृष्ण रक्षा किए हैं, भगवान रक्षा किए। तो इसलिए उस विपत्ति में भी वे लोग कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान रक्षा करते हैं, उसके पहले कृष्ण का नाम रक्षा करता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हे महाराज परीक्षित, पशु सब गोकुल छोड़ करके भाग गए, भाग चले इधर उधर। भागे तो बहुत दूर नहीं भाग गए, वो कृष्ण के पास आना चाहते थे, कृष्ण के पास आना चाहते थे। लगता है कृष्ण थोड़ी दूर पर थे और कृष्ण जानबूझ करके गोकुल से थोड़ा दूर पर थे कि यह जो वृषभासुर के साथ युद्ध होगा, लड़ाई होगी भगवान की, वो अपने गायों के बैठने के स्थान में ना हो, बिल्कुल निकट गांव में नहीं होना चाहिए, तो और ज़्यादा भय होगा ब्रजवासियों को, गौओं को। तो पशुओं दुर्दुर्गुर भीता राजन संत्यज गोकुलम कृष्ण कृष्ण पिते सर्वे गोविंदम शरणम जय। सब कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण की शरण लिए, ये न कहकर कहते हैं गोविंद की शरण लिए। गायों के रक्षक श्री भगवान हैं, पशुओं के रक्षक। उनका नाम गायों की रक्षा के अधिकारी के रूप में, स्वामी के रूप में इंद्र भगवान ने उनका नाम दिया है गोविंद। जो गवाम विंदती प्राप्नोति रक्षति, जो गौओं की रक्षा करें, पालन करें, उनको गोविंद कहते हैं, जो गौओं को सुख दे। तो यह नाम है कह करके वे सब भाग रहे हैं, कृष्ण की शरण में लगे। हे कृष्ण कहते हुए गोविंद की शरण में। गोविंद मतलब उनके मन में स्मरण आ रहा था कि कृष्ण इंद्र की वर्षा से रक्षा किए, गोवर्धन धारण करके गोविंद रक्षा करेंगे। भगवान के अनेक नाम उनके अनेक गुणों को व्यक्त करते हैं। तो गोविंद की शरण में गए स्वाभाविक था। चारों कोलाहल मच गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा रक्षा, त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गोविंद की शरण में गए। गोविंद खिड़क से कुछ बाहर थे, तो उधर सब भागे। गोकुलेन्द्र तया अभिषिक्तम, जो गायों के रक्षकों के, गोपों के राजा के रूप में अभिषिक्त हुए हैं इंद्र द्वारा। भगवान पितृवृक्ष गोकुलम भय विद्रुतम माँ भयष्टेति गिराश्वास्य वृषासुर रूपावयत्। श्री गोविंद भी
निष्कृत्यम चकार इत्यादि। भगवान अपि गोविंद भी अपना काम किए। सर्व समर्थ परम दयालु श्री कृष्ण श्री गोविंद जब देखे तो गोकुलम भय विद्युतम, भय से सभी त्रस्त हैं। गोपी और गौ में सभी त्रस्त हैं। बच्चे तो रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे, गिरा श्वास। इसलिए भगवान पहले मेघ गंभीर वाणी से आश्वासन दे रहे हैं, रक्षा तो करने ही, लेकिन उसके पहले उनका भय दूर करने के वाणी से गिरा आश्वास्य। गोविंद का अर्थ होता है वाणी के अधिष्ठाता। गो का अर्थ वाणी भी होता है। गोविंद मतलब जो वाणी के पति हैं। तो पहले तो वाणी से ही रक्षा की। माँ भयष्ट, माँ भयष्ट, भय मत कीजिए, भय मत कीजिए। परम भयहारी गोवर्धन धारी जब आश्वासन दे रहे हैं, इसी तरह का आश्वासन भगवान ने गोवर्धन धारी के समय दिया। आप लोग डरिए मत चित्र की वर्षा से, इस पर्वत के नीचे आ जाइए, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कई बार अनेक लीलाओं में जब जब संकट आया कृष्ण कहते हैं आप डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। तो ये आश्वासन अभय वाणी गिरा आश्वासन वृषाश्रम पाल है। सब जब स्वस्थ हुए, भगवान की बात मान करके जो कांप रहे थे, भरा रहे थे, गिर रहे थे, भाग रहे थे, वो सब शांत। अब ये ब्रजवासी गोप सखा चकित होकर के देखने लगे, कैसे रक्षा करेगा, क्या करेगा। भगवान ने सबको शांत कर दिए। इसके बाद वृषभासुर को बुलाया, जो थोड़ा दूर पर था, अब बहुत उपद्रव करता, तो उसको बुलाया। जैसे बैल को बुलाते हैं, उसी के शब्द में ही कह करके, जैसे जो बुलाने का शब्द है, सांड को जैसे बुलाया जाता है, ऐसे श्री भगवान बुलाए। बुलाए अपमान करते हुए, अपमान करके उसको बुलाया। भगवान अपनी भय विद्युतम तत् गोकुलम वृक्ष न भयष्ट इति गिरा आश्वास्य वृषभासुरम उप आवयत। उपकार से स्व समीप है। भगवान ने गौने चराते ही थे, किस गाय को निकट बुलाना है, किसको दूर भगाना है, क्या करना है, इस विषय में प्रवीण है। आ कह करके बुला रहे हैं शांति। उप स्व समीप आहुय, अपने समीप बुलाए। तो एक प्रकार का अपमान था उसका। जिसके भय से सारा गोकुल भाग रहा था, उसको श्री भगवान अपने पास बुला रहे थे, अपनी निर्भयता व्यक्त करते हुए, अपनी वीरता को दिखाते हुए। भगवान बोलता वाह निकट आ, निकट आ, और लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गए थे। इसके बाद अपना परिकर बांधने लगे। चाहे शिव सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, वो बिल्कुल जैसे पहने थे वैसे ही पहने रहे, कोई भी दूसरा फेंटा भी नहीं बांधे, बल्कि अपने सखा के कंधे पर हाथ दे करके खड़े, निर्भयता व्यक्त करने के लिए। कुछ हुआ ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है, ये तिनके को मैं क्या गिनता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। और उन्होंने गाली भी दिया भगवान ने, कहा गोपाल पशुभीर मंद त्रासित किम सत्तम। अरे गाय चराने वाले गोपों को, जो मनुष्य समाज में सबसे सीधे साधे होते हैं, इनको त्रास देने से, इनको भय देने से, इनके द्वारा तुमको क्या मिलेगा। जो सुख से बैठे हैं खिड़क में, गौया भी दूधती हैं, क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ है, इनको तुम भयभीत कर रहे हो, इससे तुमको क्या मिलेगा। अरे असत्तम, अरे दुष्ट शिरोमणि। भगवान इस तरह से असत्तम, असत्तम का जो असत है, खल है, उनमें तुम सबसे बड़े हो। अरे खलराज,
इन गौओं को और गोपों को भय देने से तुमको क्या फायदा होगा? मई शास्त्र दुष्टा नाम तब विधाना दुरात्मा। मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों को, खलों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया। ना कठोर बात भगवान बोले, चाहते थे कि पूरा पूरा क्रोध में हो जाए वृषभासुर। मेरा जन्म हुआ है तो विधानाम दुष्टा नाम दुरात्मा नाम शास्त्र। इसमें पाठ भेद है। दर्प हा हम दुष्टा नाम तो विधानम दुरात्मा। मैं तुम जैसे दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। एक नहीं, जितने भी बदमाश है इस संसार में, खल हैं, असाधु हैं, असत्यम हैं, उनको दंड देने वाला मैं ही प्रसिद्ध हूँ दुनिया में। आज तुम आ गए मेरे सामने, आओ आओ निकट आओ, आओ आओ, आओ। वो तो भंग हो गया है। तुम वृषभासुर इतना निर्भय लड़का, दुरात्मा। और श्री भगवान ने दुष्टा नाम और दुरात्मा नाम ये सब दोनों दे रहे हैं। अरे मंद, भगवान ने सबसे पहले संबोधन किया अपने सासुर का। अरे मंद बुद्धि, मंद का अर्थ है मंद बुद्धि होता है। शरीर से तो फुर्तीला था, लड़ रहा था, धरती तोड़ रहा था, सब कर रहा था। अरे मंद, अरे अल्प बुद्धि। भगवान क्यों अल्प बुद्धि कह रहे हैं? तो अल्प बुद्धि है तब तो सीधे साधे लोगों को पशुओं पे सता रहा है, मार रहा है। पशुओं को कौन दुख देता है? कसाई लोगों के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। ये जो पशुओं की रक्षा नहीं करते, गायों की रक्षा नहीं करते, उसमें डर मांगे, अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। इस घोर कर्म के कारण की क्या दुर्गति होगी। नाशवान शरीर के लिए मांस काटते हैं, बेचते हैं। एक अल्प बुद्धि है, लेस इंटेलिजेंट पर्सन, मंद बुद्धि। असत्यम तो दुष्ट दैत्य एवं त्वं तो दुष्ट दैत्य एवं भविष्य। तुम दुष्ट दैत्य हो, तुम बैल के रूप में, सांड के रूप में आए हो, लेकिन तुम दुष्ट हो। तो विधाना दुष्टा ना, दुष्ट कहते हैं दूषित कर्म करने वाले को, पाप करने वाले को, खास करके हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले दुष्ट हैं। दूषित, दूषित हो गए सब तरह से, उनको दुष्ट कहते हैं। दुष्ट कर्म करने वालों का और दुष्ट स्वभाव वालों का मैं शास्त्र हूँ, उनके घमंड को दूर करता। तुम भय दे रहे, तुम इनको कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे सामने रहते रहते इनमें से एक भी गाय को तुम नुकसान नहीं कर सकते, केवल भय दे रहे हो थोड़े काल के लिए। इनको भयभीत करने से तुमको क्या फल मिलेगा? न कीमत नहीं। इस तरह कह करके अच्युता, अच्युत सुखदेव हम कह रहे हैं श्री कृष्ण को, अच्युत, ये एक पग भी चले नहीं, चले नहीं, उस वृषभासुर की तरफ भी नहीं चले और पीछे नहीं हटे। ये अच्युत, अचल, अपने स्थान से च्युत नहीं हुए, इसीलिए अच्युत शब्द का प्रयोग है। उनके क्या कि हरि आस्फुट्य तल शब्द में अरिष्टम कोपयम। तल शब्द, तल कहते हैं हाथ के पान को, कर तल, इसे आस्फुट्य ऐसे भगवान करने लगे। पहलवानी थे ही, वो पहलवानी करते ही थे जंगल में, और ऐसे अपने तल से और अपने बाह को ठोकने लगे। हाँ तल सबसे पहले ठोक करके
तल शब्द से बाह पर छोड़ करके इसके बाद अपने को आओ खड़े हो जाओ, क्या करेगा ये अपने सखा को बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रख करके खड़े, तैयार नहीं हुए मारने के लिए। कोई ईश्वर के लिए जरूरी नहीं है और थोड़ा सावधान हो जाए, ये हो जाए, अपना राइफल उतार लें, ये करें। ईश्वर है, उनके लिए कोई भी कर्म करना खिलवाड़ है। उस वासुदेव जैसे भयानक दैत्य को मारने में भगवान को चिंता नहीं थी, बल्कि अपने सखा के साथ जैसे खड़े होते हैं ऐसे खड़े हैं। और सखा भी तो श्री कृष्ण के समान ही है, वो भी निर्भर खड़े, चाहे श्री राम या मधुमंगल या सुबल कोई होंगे। इतिहास फोट्याचितोरिष्टम तल शब्द को पढ़े, ऐसे जब बाण पर आघात करे थे अपने तल शब्द से, तो उसको क्रोध दिलाने के लिए अरे बाप चुनौती दे रहा, चैलेंज करो। इसका मन बढ़ गया, बहुत से लोगों को मारते हैं। ये मैं वो नहीं हूँ, मैं घासुर बकासुर नहीं हूँ चीर दिया। वो इसको कोपित बहुत क्रोध में हो गया। वैसे तो स्वभाव से ही दैत्य काम क्रोध के अधीन रहते हैं, लेकिन ये बुद्ध क्रोध हो गया। क्रोध है उसमें जो था वर्तमान जग गया। कृष्ण के खास करके ये भय ताल ठोकने से और सखा के कंधे पर हाथ दे करके निश्चिंत खड़े रहेंगे। इति सख्यु अंशे भुजा भोगम प्रसार्य अवस्थित। भुजा भोग, भोग कहते सर्प के शरीर को। भगवान श्री कृष्ण की भुजा की उपमा हमेशा सर्प के देह से दी गई है। सर्प का शरीर बिल्कुल गोला होता है, वर्तुल होता है और चिकना होता है। इस तरह से श्री कृष्ण की बाहें। और यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बाह का, अंगुलियों का और सबका दर्शन कर लेते, खास करके व्रज युवतियाँ, तो इतना विष चढ़ता है कि कोई भयानक विषधर सांप का विष नहीं चढ़ता है। दर्शन करते ही विष चढ़ जाता है। विष चढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि कामना होती है कि इसी भुजा में मैं आऊँ, कृष्ण हमारा स्पर्श करे, हमारा आलिंगन करे, हमको गलवाही दे। ये लालसा का उदय होता है। इसलिए भी वैष्णव आचार्य भी श्री कृष्ण के बाह की तुलना सर्प से करते। वेद स्तुति में ये कहा गया है कि श्रुतियाँ आपके भोगी भुजा का चिंतन करके आप पर लट्टू हो जाते हैं। तो भगवान के बाह के उपमा सर्प से देना ये कहाँ तक युक्ति संगत है। ये जो आगे का बाह अंगुलियां भी ये फण जैसा, फण जैसा मतलब हमारे विषय वासना को, संसारिक आसक्ति को, आसक्ति विष को, आसक्ति विष नहीं, इस आसक्ति को समाप्त कर देता है भगवान का बाण। इसीलिए भगवान के अंग की उपमा सर्प से दी गई। एक बार श्री रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में राधा रानी के बेड़ी की तुलना सर्प से दे दी। सर्पाकार वर्णन कर दे। राधा रानी की बेड़ी नीचे पतली है और ऊपर मोटी है, तो उसकी उपमा उन्होंने दे दी है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी उनके
पास ग्रंथ सुन रहे थे, उसकी रचना देख रहे थे कि ये तुमने गलत किया है। प्रिया जी के बेली की तुलना उपमा सर्प से देना कहीं ठीक नहीं हो रहा। एक दिन वे भगवान की लीला का ध्यान कर रहे थे और राधा रानी और श्री कृष्ण झूला पर बैठे हुए झूलन लीला कर रहे थे। श्रीपद सनातन गोस्वामी ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उन्हें ऐसा लगा कि राधा रानी के पीठ के पीछे कोई सर्प चढ़ रहा ऐसा उनको भान हुआ। डर गए, लीला नहीं, चिंतन नहीं, डर गए। बाद में मुझे रियलाइज किया अरे ये तो बेली है, सर्प नहीं है। तब रूप गोस्वामी की कविता की सराहना की। सर्प से उपमा देना कोई खराब नहीं है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के बाह की भुजा की उपमा सर्प से दे रहे। भुजा भोग, भोग मतलब सर्प देह होता है, आप भोग या भोग। तो भुजा भोग अपनी भुजा पर जो सर्प के समान है उसको प्रसार दिया, सखी अंश से प्रसार दिया, सखा के अंश पर प्रसार करके अवस्थित। तो कोई व्यक्ति के पास खतरनाक असुर आएगा या कोई विपत्ति आएगी तो हाथ और फैला करके खड़ा होगा सखा के साथ। तो हाथ में कोई डंडा वंडा लेगा सड़क के लिए, कोई अस्त्र, कोई ढेला, कोई पत्थर कुछ लेगा ना। लेकिन ये तो अपनी निर्भयता व्यक्त कर रहे थे, अवस्थित हो। सो अपि एवं कोपित, वह भी अब पूरा पूरा क्रोध में कोपित। श्री कृष्ण कोपित कर रहे थे अपनी निर्भयता दिखाकर। स अपि एवं कोपित स अरिष्ट अपि क्रुद्ध से कोपित कर ही दिया गया। कई श्लोकों का अन्वय एक में है। स अरिष्ट खुरे अवलिंग उल्लिखन कृष्णम उपाद्रवतु समीपे आद्रवत। अग्रण्यस्त विषाणाग्रह स्तब्धा श्रीलोचनोचितम कटाक्षिप्य द्रवत्पूर्णम इंद्र मुक्तो समीप्य था। जब वृषभासुर पूरा पूरा क्रोध में हो गया तो उसके बाद क्या किया इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। क्रोध में हो गया और खूर से पूरा फिर लिखने लगा। लिखना ही शब्द कर मतलब खोदना। क्रोध में होने पर भी आपने देखा होगा सांड जब लड़ना चाहते हैं पहले हकड़ते हैं, वादी प्रतिवादी जैसा वो हकड़ता है, वो हकड़ता है, तब वो खोदना भी चालू करता है। इस तरह से क्रोध में हो करके घुरेण अमली उल्लिखन पृथ्वी को लिखता हुआ, खानता हुआ, उद्यत कुछ भ्रमण में भा इतना पूछ दिला। पशु जब क्रोध में होते हैं तो अपना पूछ हिलाते हैं, भांगते हैं। उस समय जब पूछ चला रहा था तो बादल सब भीतर भीतर हो जा रहे थे हवा के झोंके से। डायरेक्ट नहीं लगते से कुछ डायरेक्ट नहीं लगता था। हवा इतना जोर से ऐसे झटकार मारता था कि बादल जहां तहां इधर उधर हो रहे थे। जब कुछ भ्रमण में क्रुद्ध कृष्ण उपाद्रव, पूरा क्रोध में हो गया। कोपित जब कृष्ण किए तो पूरा क्रोध में हो गया और क्रोध पूर्वक कृष्ण पर आक्रमण किया। पूरा क्रोध में चला। अब तक तो देख रहा था कैसे चला।
सांड कैसे चलता है किसी को मारने के लिए? पहले तो सिर को नीचे और सिंह को आगे ऐसे कर देता है, आगे करके अंश अग्र न्यस्त विशाल आगे करके सिंहों को, दोनों सिंह को स्तब्धा श्रीलोचन स्तब्ध निर्निमेष उसके नेत्र थे। और नेत्र क्या थे? अश्री में खून, खून नेत्र, रक्त नेत्र मतलब क्रोध से लाल आंख वाला हो, क्रोध से लाल आंख वाला होकर के अच्युतन उपद्रव। और उधर कृष्ण क्या है? ये असुर इतना क्रोध में मिलाया है, ये है वो है। कृष्ण अच्युतन, कृष्ण कहीं नहीं भाग रहे, खड़े हैं। उसी तरह आनंद के साथ सखा के कंधे पर हाथ दिए। कटाक्षिप्या अद्वत तुलन इंद्र मुक्तो असमित। कट आक्षिप्य क्रोध से निर्मेष नेत्र से कृष्ण पर देख करके, आंखों पर पलक नहीं गिरना, क्रोध से देख करके ऐसी एकाएक चला कृष्ण को मारने के लिए। एकाएक जैसे इंद्र वज्र मारे हो किसी पर्वत पर, जितना वेग से वज्र चलता है इतना वेग से एकाएक आक्रमण किया कृष्ण पर। कृष्ण कैसा? अच्युत निडर, इतना वेग से आया। आप जरा अनुमान कीजिए वज्र कितना वेग से चलता है। इतना वेग से वो चला कृष्ण को सिंह से मारने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंभै अष्टादश पदानि स प्रत्यपो वाह भगवान गज प्रतिगत। श्री कृष्ण इतना वेग से आते हुए सांड के वृषभासुर के दोनों सिंह को दोनों हाथ से पकड़ लिए। और उस समय कोई नृसिंह भगवान जैसा विशाल रूप प्रकट नहीं किए, वैसे ही कोमल शरीर वाले और गोपाल उसको पकड़ लिए। इतना जोर से आया, वो मारा कृष्ण को, लेकिन कृष्ण बड़ी फुर्ती से दोनों सिंह को पकड़ लिए। गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंभै। अब वो छटपटाने लगा, मारने की सोचने लगा, कैसे सिंह छोड़े लड़का, बाप रे बाप इतना खतरनाक। वो बहुत तबाह हो गया, लेकिन फिर वो छोड़ नहीं रहे। और पकड़ करके उसको पीछे धकेलने लगे, पीछे 18 कदम पीछे किए। किसी पशु को मरखा उदंड पशु को जो मारने में तेज, उसको पीछे किया जाए तो पशु तो पीछे करने में ही बहुत ज्यादा अपना अपमान न होते, पीछे होते नहीं है। सांड को देखे होंगे, एक सांड दूसरे सांड से लौटता है, दोनों पीछे नहीं हटना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहता था। लेकिन श्री कृष्ण तुरंत उसको 18 कदम पीछे किए। गजम प्रति गजम देखा, जैसे एक गजराज, एक गज किसी प्रतिद्वंदी गज को ठेल करके पीछे कर देता है, वैसे वो ठेल करके कर दिए। तो क्योंकि भगवान सर्वशक्ति से पूर्ण है, श्री कृष्ण भगवान सर्वेश्वर से पूर्ण। प्रति अपोवाह उल्टा कर दिया, तो उल्टा पीछे हटा दिया। सिंह पकड़ करके ही पीछे कर दिया, ये अर्थ नहीं है। कुछ देर सिंह पकड़े रहे, सिंह पकड़ कर से झटक करके पीछे कर, वो थोड़ा गिरा, उस टाइम नहीं टूटी, उस पीछे गया और ज्यादा उसका क्रोध बढ़ गया। यदि बुद्धि रहती तो आप भी समझता कि अभी तो बहुत शक्तिशाली लड़का है, तो भागने की चेष्टा करता, भागने की चेष्टा नहीं किया। भगवान उसको पीछे किए। स्वविद्या भगवता पुनरुत्थाय सत्व, भगवान के द्वारा इस प्रकार से विद्ध हुआ, पीछे फेंका गया, ठेला गया 18 कदम, पुनः उत्थाय। उत्थाय शब्द सिद्ध कर रहे कि भगवान ने से पीछे धकेल कर गिरा,
फिर उठा और उठ करके सत्वर पूर्ण फुर्ती के साथ आग बतख फिर आक्रमण किया। उस समय स्विंग सर्वांग उसके सारे शरीर में, शरीर के सारे अंगों में, हाथ में, चरण में, देह में, सब जगह पसीना हो गया। पसीना हो, भगवान के ठेले जो थे वो जाना नहीं चाहता था, तो इतना जोर से ठेले में जाकर गिर गया। भरीश्वरी जी कहते हैं कि 18 कदम क्यों बाहर किए। धर्म के 18 अंग हैं जिनका 18 विद्या कहते हैं, तो शास्त्र में बताया गया। तो भगवान उसको पहले धर्म से बाहर कर रहे हैं, धर्म का रूप बना करके आया। बैल धर्म का मूर्तिमान रूप माना। एक तो कृष्ण गोपाल आए तो इसलिए वो गाय का रूप बना करके आया बैल का, और दूसरे वृषभ जो है वो धर्म देवता है। धर्म और पृथ्वी के संवाद में आपने देखा है कि ये गौ और बैल का संवाद प्रस्तुत किया कर रहे हैं सूत गोस्वामी। स्विंग सर्वांग, सारे शरीर में पसीना, जो पैर से लेकर के सिर, दिल, सब जगह पसीना। वो भी इस तरह से झटक करके फेंका गया भगवान के द्वारा पीछे, और क्रोध बढ़ गया। निःश्वसन क्रोध मूर्छित, वो क्रोध में बिल्कुल पागल हो गया। पागल का मतलब ये होता है कि अपना ध्यान न रहना। कभी कभी आदमी क्रोध में हो जाता है तो अपना ध्यान नहीं रहता, मैं कौन हूँ, किस स्थान पर खड़ा हूँ, बस उस समय बस हाँ लड़ाई करने लगता है। तो इस तरह से वो अब भूल गया मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और जब क्रोध मूर्छित हो गया तब कहाँ से विचार करेंगे कृष्ण कोई बलवान पुरुष है, इसे नहीं भिड़ना चाहिए, सब ध्यान नहीं रहा। एक बार जो इतना बल को झटक करके पीछे फेंक दिया, पटक दिया, तब भाग जाना चाहिए था वहाँ से उठ कर। लेकिन क्रोध मूर्छित था, हत विवेक था, अपना स्मरण, विस्मृत आत्मा, विस्मृत, अपने को विस्मृत। अब वो केवल बेहोश होकर के और लड़ने के प्रेम में चला। क्रोध मूर्छित तमापतंतं सनिगृह्य श्रृंगयोः पदासनाक्रम्य निपात्य भूतले। श्री सुखदेव गोस्वामी अरिष्टासुर के वध की लीला को हर्ष से गा रहे हैं। अब तक अनुष्टुप छंद में वर्णन कर रहे थे युद्ध का, किस तरह से मारा गया भगवान के द्वारा, इसको आनंद से गा रहे हैं। तमापतंतं सनिगृह्य श्रृंगयोः पदासनाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथाक्रमं कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत्। तम आपतंतं, आक्रमंतम इसका अर्थ, आक्रमण करते हुए जब वो आया भगवान के पास तो पुनः सनिगृह्य श्रृंग, भगवान सिंह ही पकड़ लिए। सिंह ही पशु का अस्त्र होता है, अगर जूता से पकड़ लिया जाए तो लाचार हो जाता है। सिंह पकड़ लिया। हरिश्वर जी कहते हैं कि वृषभासुर भी किसी अस्त्र से नहीं लड़ रहा है, भगवान धर्म के संस्थापक हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। जब वो कोई अस्त्र लेकर नहीं लड़ रहा है, अपने शरीर में जो अंग ब्रह्मा जी ने दिया है अपना सिंह, उसी से लड़ रहा है, तो भगवान ने भी सोचा कि इससे निरस्त्र ही लड़ना चाहिए। मैं हमको भी जो हाथ है उसी से लड़ूंगा, अपने शरीर के अंग से ही लड़ूंगा, बाहर कोई हथियार नहीं लूंगा। उसके सिंह को पकड़ निकली हुआ पदा समाक्रम्य, पैर से अवस्टम्भ्य। अवस्टम्भ्य का अर्थ है भगवान बिल्कुल टिके थे, पदा पैर को जमा करके टिके थे। अथवा वृषभासुर के पैर में अपना पैर दिए, गिरे किसी तरह,
पशु का बल क्या है? सींग। और सींग को अगर पकड़ करके गर्दन घुमा दिया जाए तो बिल्कुल बेचारा गिर जाता है। बड़े भारी भारी पशुओं को उनकी दवा आदि करने के लिए देखा गया है, सींग पकड़ कर गर्दन पकड़ कर गिरा लोग बहुत बलवान ऐसे नहीं गिर सकते हैं। तो श्री कृष्ण तो पशु विद्या में परम प्रवीण है। ऐसे इस समय इस विद्या की चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन वृषभासुर को मारने में ये सब कला, आखिर श्री कृष्ण एक गोप है और हथियार नहीं उठाए हैं, तो बहुत कला जाननी चाहिए। तो सिंह पकड़ दिए पदास्तमाक्रम में, पैर भी लगा रहे थे उसको गिराने में, या अथवा अपना पैर जमा लिए अवस्टभ्य निपात्य भूतल, भूतल पर गिराए निपात्य, अच्छा गिराने की कोशिश की है भूतल निष्पीडया नाश, और उसके सिंह को पकड़े हैं और उसको निष्पीडया नाश घुमा रहे हैं। और जैसे कोई आर्द्र अंबरम गीले कपड़े को निचोड़ता है, वैसे अब उसको निष्पीडया गिराने घुमाने लगे। गिर नहीं रहा था, इसीलिए निपात्य का अर्थ या तो बाद में लगाया जाएगा अथवा गिराने की कोशिश भगवान कर रहे हैं, क्योंकि आगे गिरने का वर्णन फिर आया हुआ है। निपात्य सो अपतत दोनों क्रिया लगी है, गिराने की कोशिश कर रहे थे, गिर नहीं रहा था तो उसको ऐंठ रहे थे, उसके गर्दन को पकड़, सिंह को पकड़ ऐंठ, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे तो इस तरह से घुमा रहे थे। कृत्वा, इसके बाद एक सिंह उखाड़ ली। आखिर परम ईश्वर है, श्री भगवान है, एक सिंह उखाड़ लेना कौन बढ़ेगा। दोनों भाई तो मथुरा में गए तो हाथी का दांत निकाल, यहाँ पर वृषभासुर के सिंह को निकाल, कृत्वा मतलब उखाड़ दिए, ऐसा झटका दिए तो निकाल दिया। ऐसे कोई ईश्वर का ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो अपनी केवल कला फूर्ति व्यक्त कर रहे हैं। उखाड़ लिए एक सिंह है और उसी से विषाणे न जघान, पीटने लगे, उसे सिंह से ही पीटने लगे, जघान मारने लगे। सह और तब वो गिर गया। कैसे, किस दशा में गिरा? अश्रिक बमन, खून की उल्टी हो रही थी मुख से और नाक से, अश्रिक बमन गिरा। अश्रिक बमन मूत्र सकृत समुत्सृज, और गोबर और मूत्र काफी उत्सृज, पीड़ा में, दुख में मल मूत्र बाहर होते ही समुत्सृज। छिपन चपाला, पैरों को छिपन छटपटाने लगा, जब भगवान ने मारा सिंह छटपटाने लगा। और अनवस्थित एक क्षण, आंखें अनवस्थित हो गई, जिस दशा में रहनी चाहिए दशा में नहीं, आंखें उलट गई, गिर गया तो मर गया। अथवा निवृत्त क्षय जगा, कृष्ण बड़े कष्ट से मृत्यु के घर गया, अर्थात मरा। क्षय मतलब घर होता है, निर्वृत्ति मृत्यु देवता को कहते हैं। निर्वृत्ति के घर में, निर्वृत्ति मृत्यु देवता को इसलिए कहते हैं कि वो बिल्कुल दया नहीं है उनमें। निरीक्षण का दया बिल्कुल नहीं है,
तो नीति के घर में कृष्ण जगह में बड़े कष्ट से गया, छटपटा करके मरा। जब वो मरा उस समय देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए भगवान की लीला गाने लगे, प्रशंसा करने लगे। धन्यवाद। देवता सब देख ही रहे थे दीप, इस भाषण का आना वहां से लेकर सब कुछ देख रहे थे। देवता लोग रात में भी देख सकते हैं। तो तैयार थे ही और जानते ही थे कि ये मारा जाएगा, लेकिन किस तरह से मारा जाएगा ये नहीं जानते। तो भगवान की अद्भुत लीला को देख करके फूलों की वर्षा करने लगे और ईद गए, प्रशंसा करने लगे। हरि विश्वासों के प्राण को हरने वाला, दुख को हरने, अथवा इस लीला में ही एक शोभा विशेष प्रकट कर रहे हैं, शोभा विशेष प्रकट कर रहे हैं। एवं ककुद्मिनं भक्त्वास्तु यमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। भगवान के तैयार थे रासलीला में जाने के लिए, उनको फिर प्रवेश करना पड़ा गोष्ठ। तो अपनी जातियों के द्वारा, अपनी जातियों के साथ, ये मतलब गोपालों के साथ भगवान किस तरह स्तुत हो रहे थे, प्रशंसा की गई। देवता भी प्रशंसा कर रहे थे और स्व जात भी, मतलब गोप सब वहाँ प्रशंसा करने लगे, कृष्ण की कीर्ति गाने लगे। और इस तरह से कीर्तित जस श्री भगवान सबल श्री बलराम जी के साथ गोष्ठ में पेश। अब भय छा गया था तो सबको ठीक करने के अस्त व्यस्त सब थे कहाँ। इसके बाद एक और घटना घटी। आज रासलीला की तैयारी थी प्रतिदिन की तरह, लेकिन भगवान और बाधित हो गए और उधर बाधा भगवान की प्रेयसियों में भी आई। सारे ब्रजवासी हल्ला किए कि कृष्ण गाय मारा है, बैल मारा है, बैल मारा है। भगवान की अद्भुत लीला है। तो बैल नहीं था, गौ नहीं था, तो बहुत बड़ा दैत्य था, असुर था, उसका वध भगवान ने किया। लेकिन लोग सब वही ब्रजवासी या ज्यादा वेद शास्त्र जानने वाले बूढ़े ब्रजवासी लोग लगे कहने नहीं गाय मारा, क्या मारे हैं कृष्ण। उसको लोग ज्यादा ही नीति शास्त्र स्मृति आदि दिखा रहे। तो हल्ला हुआ तो अब तो श्री कृष्ण पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। आज तो गोपाल गोपाल कहे जाते थे, अब वो हत्यारा, वो हत्यारा, सब लोग कहने। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए लोक दृष्टि से अपने पंजे से, दाहिने पैर के पंजे से जमीन पर एक कुंड बनाया, जिसको कृष्ण कुंड कहते हैं, श्याम कुंड। आपने देखा होगा पैर के आकार की तरह उसको बनाया और सारे तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ प्रकट आ रहे थे भगवान के बुलाने से, सारे तीर्थ प्रकट आ रहे थे। और जो तीर्थ है, नदियां हैं, स्त्री के रूप में आए, मैं सरस्वती हूँ आपकी सेवा में समुपस्थित। गंगा जी आई, गंगा जी तो पहले से मानसी गंगा के रूप में थे। गंगा जी आई, जमुना जी आई, और जितनी भी कावेरी, कृष्णा, वो सब नदियाँ हैं जो भी भारत की, वो सारे तीर्थ, पुष्कर आदि तीर्थ थे, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। गया, प्रयाग, हरिद्वार, ये सब जा जाकर अपने को धन्य करने के लिए इस कुंड में रखने लगे। अपने जल के रूप में हो जाते थे और व्यक्ति के रूप में बात करते थे, जल के रूप में हो जाते थे।
इस तरह श्याम कुंड समस्त तीर्थमय है। ये वर्णन है पुराण में, बराह पुराण में, कि ये तीर्थ डायरेक्ट आया करके भगवान को स्थिति दे रहे हैं। फिर उस दिन रासलीला में बाधा आ गई, रास नहीं हुआ। राधा रानी तक ने कह दिया कि नहीं, उस गो हत्या का पाप लगा है। यद्यपि भगवान कहे कि मैंने एक बहुत भारी असुर का वध किया। राधा ने कहा कि आप गौ की हत्या किए। भगवान कहे नहीं, मैंने असुर का वध किया है, दैत्य का वध किया है। फिर भी इतिहास बताता है, राधा रानी कहती हैं कि वृक्ष असुर थे, लेकिन एक ब्राह्मण थे, वृक्षासुर, तो दुनिया को तबाह किया था वृक्ष। फिर भी इंद्र ने मारा तो उनको ब्रह्म हत्या हुआ। ये उसमें तर्क है। एक असुर का वध किया था इंद्रदेव ने, वास्तव में कोई अच्छे व्यक्ति का वध नहीं किया था। लेकिन कुछ भी हो, असुर था लेकिन ब्राह्मण ने जन्म लिया था, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। 1000 वर्ष तक वे मानसरोवर में निवास थे, कमल नाल में। राधा ने इस तरह से कहती है। तब श्री कृष्ण कहे तो किस तरह से मेरे पापों का शोधन होगा। तब श्री प्रिया जी ने कुंड बनाया, जिसको राधा कुंड कहते हैं, और उसमें उन्होंने पुनः सारे तीर्थों का आह्वान किया। कृष्ण कुंड की तरह ही सारे तीर्थ उसमें आए। अतः राधा कुंड सर्व तीर्थमय है। और उस दिन में इसको जल्दी जल्दी किया गया। बहुलाष्टमी के दिन की घटना है, और रात्रि के समय श्री राधा कुंड प्रकट किया गया, आधी रात के समय। तो इससे जुटा हुआ है ये जुटी हुई घटना। आज भी कोई आरिक गांव है ना वहाँ, राधा कुंड से पहले जो पड़ते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए थे तो राधा कुंड श्याम कुंड का पता नहीं था। उन्होंने स्वयं एक धान के खेत में जहाँ पानी जमा था स्नान किया, और वहाँ पे मिट्टी से तिलक किया और बताया कि ये राधा कुंड है। इसे प्रकट हो गया। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ निवास करते थे, तो उनको स्वप्न हुआ, नहीं एक कोई सेठ को स्वप्न हुआ था ब्राह्मण को, कि अपना धन ले जा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दे, कि कुंड का निर्माण हो, अच्छा से घाट बनाया जाए। वो बद्री नारायण धाम देना चाहता था, बद्रीनाथ में। तो उसको बद्रीनाथ ने सपना दिया उस व्यक्ति को कि तुम ये धन ले जा करके गोवर्धन के पास राधा कुंड है, वहाँ पे उनका नाम भी बताया रघुनाथ दास। तो उस समय से ये सब सीढ़ियाँ घाट आदि बने हैं, सबके स्नान की सुविधा रहती है। ये राधा कुंड समस्त तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। राधा कुंड का जल साक्षात राधा रानी का स्वरूप माना जाता है, और वहाँ के निवासी या वैष्णवजन राधा कुंड के जल को श्री जी कहते हैं। श्री जी डायरेक्ट। एक बार की बात है, मैं एक भक्त के साथ गया था राधा कुंड, विदेशी भक्त। तो एक पंडित जी आए, तो स्वाभाविक लोग वहीं रहते ही हैं, जीवन वहीं बीतता है, तो लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि तीर्थयात्री आया है तो कुछ 2-4 रुपया दे, पूजा करे राधा को। तो कहने लगे वे पंडित, आए हो तीर्थ में, तो हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हम पंडित हैं, हमको कुछ दो।
वो विदेशी भी एक नंबर का कृपण था। वो ये पैसा नहीं दिया, बल्कि उल्टे बोल दिया, तो तुम क्या ब्रजवासी बनते हो कि पीछे पीछे चलते हो। इतना सुनते ही वो ब्रजवासी बोले, पीछे पीछे चलते हैं, कुत्ते कहीं के, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे हम चलने वाले नहीं हैं, हम इस श्री जी के भरोसे रहते हैं। तो हिंदी नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था, हम तुम्हारे पीछे चलने वाले, तुम्हारे भरोसे हैं। उनका स्वाभिमान में देखा उस दिन, अरे हम लोग श्री जी के आश्रय में हैं, उनके भरोसे से पड़े हुए, हमको क्या पता था कि तुम आओगे नहीं आओगे, हम इनके भरोसे यहाँ पड़े हुए। इसलिए मैं सुना श्री जी सब, श्री जी के भरोसे पड़े हुए। राधा कुंड राधा रानी का स्वरूप है। यह बहुलाष्टमी के दिन आधी रात को प्रकट हुआ, कार्तिक कृष्णा अष्टमी को। और कई वर्षों से लगातार इस काम के भक्त लोग इस पर्व पर राधा कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा गया है कि उस रात्रि में जो राधा कुंड के आविर्भाव दिवस पर, उस अवसर पर राधा कुंड में स्नान करते हैं, उन्हें राधा रानी अपना प्रेम दान करती हैं, कृष्ण प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया, अरिष्ट का वध किया। हरिश्वरी जी बहुत बहुत लिखे हैं, अरिष्ट का अर्थ अनिष्ट भी होता है। ये अरिष्ट मतलब जीवन में जो भी दुख है, ये अरिष्ट का नाश जरूरी है। और ये अरिष्ट कभी कभी धर्म का निर्धारण करके आता है। व्यक्ति सोचता है कि हम धार्मिक काम धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इसका भी नाश किसी भक्त के जीवन में कोई बुरा कर्म कई जन्म प्राचीन जन्म हो चुका है, जो बचा रहता है बुरा फल देने वाला कर्म, उसको अरिष्ट कहते हैं या अदृष्ट कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति से वो सब नष्ट हो जाता है। यह एक संकेत है। अरिष्ट वास्तव में एक दैत्य था जिसको भगवान ने मारा, पर अरिष्ट के द्वारा ये बात कही जाती कि अरिष्ट भक्तों का पूर्व का कोई ऐसा खराब कर्म रह गया है जो इस जीवन में दरिद्रता, रोग, स्वजन का मरण आदि दे देता है, कोई हानि हो जाती है, अर्थ हानि हो जाती है, लेकिन भगवान उसका नाश करते हैं। भगवान पर भरोसा रखना। तो इस तरह से भगवान ने वृषभासुर का वध किया। अरिष्ट निहते दैत्य, जब अरिष्ट नष्ट हो गया तब श्री नारद जी मथुरा जी में आए। जब तक अरिष्ट जीवित था तब तक नहीं आया। इस पर भी लिखे हैं। नारद जी उसी समय क्यों आए मथुरा में कंस के पास, पहले क्यों नहीं आए? तो उनकी उत्प्रेक्षाएं बताई जाएगी बात की कथा में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण